हाय गाइस, मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश वाई एन डी। हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आती है तो हम उसके लिए हैं। केमिस्ट्री में कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्या है, क्या रहस्य है इस केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो टॉपिक है उसका बिल्कुल नेमिंग क्लियरेचर, यानी कहने का तात्पर्य है कि नेमिंग क्लियरेचर आपको नहीं आता तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली आपको। अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको केमिस्ट्री में IUPAC नेम पता होना चाहिए। अगर आपको IUPAC नेम नहीं आते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इंटर लेवल पे देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती IUPAC नेम। तो हम आपके लिए लेकर आए IUPAC नेम। अगर बच्चे जानना चाहते हैं आखिर क्या है तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे इंडियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम क्या होता है, मैंने इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। किसका, लिख के भी जो बच्चे लिखना चाहे लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। चलिए IUPAC नेम कैसे करेंगे, कैसे हम फार्मूले याद करेंगे। दो तरीके का फार्मूला होता है जिसे संरचनात्मक भी कहते हैं, सूत्र होता है एक, और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी बताएंगे, वो सिर्फ सिंपली लिख दिया जाता है। तो यानी इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बात करने जा रहे हैं आज हम केवल IUPAC कैसे क्या किया जाता है। तो IUPAC में सबसे पहले बच्चों को क्या पता होना चाहिए, हम बताते लिखा है कार्बन की चेन। अगर आपको कार्बन की चेन नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, और होता है 7 हो गया, और 8वां होता है आपका आक्ट। क्या होता है, आक्ट, और 8 हो गया आक्ट, और 9 जब कार्बन होते हैं तो उसे कहते हैं नोन, और 10 कार्बन को कहते हैं डेक। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की चेन होती है, 10 कार्बनों की चेन को क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आक्ट, नोन और डेक। तो 3 कार्बन हो गई कार्बनों की चेन। अगर आपने नहीं याद की तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कार्बन की चेन के बाद हम बताएंगे आबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एकल बंध, द्वितीय बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को कहते हैं द्वितीय बंध, और तृतीय बंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो क्या होगा, जहाँ पे एकल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसमें जोड़ते हैं एन, डबल बॉन्ड में जोड़ते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ते हैं आइन। नहीं पता तो आपको हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले अभी जानेंगे कैसे क्या ये होता है। जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हमें एक दो इसके एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। कैसे, मैं एक बात और बता, मेथ आखिर है क्या। अगर कहीं पर एक कार्बन है तो उसे पढ़ेंगे मेथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH4, इसमें कार्बन अर्थात C कितने हैं ये देखना है, C कितना है, 1, और यहाँ पे इसको कहेंगे मेथेन। क्या कहेंगे, मेथेन। क्यों कहेंगे, क्योंकि CH4 है तो इसको मेथेन क्यों कहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे C, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन ये भी सिंगल बॉन्ड से, और ये भी सिंगल बॉन्ड से, और ये भी सिंगल बॉन्ड से है। तो इसका मतलब हम ये वाला जो सूत्र था वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसमें गिनती करनी है कितने कार्बन है, साक्षी बताओ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन पे ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड पहले से एक कार्बन को कहते हैं मेथ, क्या कहते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एन, एक ही मात्रा इसमें जोड़ देंगे, हो गया मेथेन। क्या हो गया। अब अगला देखेंगे, 2 कार्बन की चेन ले लेंगे, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला ही कहा जाता है। देखेंगे ये कार्बन कितने हैं,
कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एथ। क्या लिखेंगे? एथ। एथ हो गया। और बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है? सिंगल। तो क्या हो जाएगा? एथेन। एथेन हो गया। इसी तरीके से अगर देखेंगे 3 कार्बन की चेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसमें गिनेंगे कितने कार्बन है? सी अर्थात कार्बन अर्थात सी, 1 2 3। तो 1 2 3 कार्बन पे क्या होता है? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। और ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा? एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसी तरीके से 4 कार्बन एक बार लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसमें कार्बन गिनेंगे कितने हो गए? 1 2 3 4। साथ से जोड़ बोलो, क्या लिखा हुआ है? 4 कार्बन को क्या बोलोगी? ब्यूट। ब्यूट बोलोगी? ब्यूट बोल दिया हमने। और सिंगल बॉन्ड लगे, सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा? एन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अर्थात जितने कार्बन बनाते चले जाएंगे हो जाएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। क्लियर हो गया? इस तरीके से फार्मूले बन जाएंगे। और मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है। इसको हम इसमें जो एथेन लिखा हुआ है, ये एथेन को संरचनात्मक कैसे लिखेंगे? सी लिखेंगे, यहाँ पे एच टांगेंगे, यहाँ पे एच हो गया और यहाँ पे एच हो गया। सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा, यहाँ भी 1 2 और 3। देखना चाहे तो यहाँ पे देखो, एक सी पर कितने हाइड्रोजन थे? 3। तो यहाँ पे एक सी बना दी, 3 हाइड्रोजन हो गए। इस वाले कार्बन पे कितना? 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसमें सी कितने थे? 2। तो लिखेंगे C2 और H, इसके 3 और 3 6। तो यानी कहने को तो ये भी आपका एथेन है, ये भी एथेन है और ये भी एथेन, C2H6। इस तरीके से इसका भी हम बना सकते हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन टंगे? 3। तो इसी तरीके से टांगेंगे। इस पे कितने, जैसे करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। यहाँ से मिटा लेंगे। यहाँ पे 2 था तो एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा? सामने H हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन ऊपर। जब इधर देखेंगे तो ये संरचनात्मक सूत्र बन गया था पहले से भी, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है प्रोपेन का। तो प्रोपेन में कितने कार्बन आए? 1 2 3। तो लिखेंगे C3। H कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8, H8। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये प्रोपेन हो गया। ये ब्यूटेन कैसे लिखेंगे? 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 और 3 6 2 8 2 10 यानी H10। तो कितना हो गया? ये हो गया ब्यूटेन। यानी मैंने आपको क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड आपको जोड़ना मैंने बता दिया। इस तरीके से फार्मूले बनाए जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डबल बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, कैसे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बताऊंगा। अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होगा? सी डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड हो गया हमारा, डबल बॉन्ड हो गया। इतना हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा तो डबल बॉन्ड हो गया। तो देखा जाए यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2 कार्बन। तो इनकी संरचना बनाना अगर चाहे हम लोग कैसे बना सकते हैं वो भी बताएंगे। तो 2 कार्बन को कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? एथ। यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है कार्बन में, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ईन। अर्थात इसी था में बड़ी मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा एथीन। क्या हो गया? एथीन। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन है वो देखेंगे कि 1 2 3 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। प्रोप कहते हैं। अब जब एक किसी भी सूत्र में, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में या स्ट्रक्चरल फार्मूले में डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड पहले गिना जाएगा, एक बॉन्ड को छोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड में क्या जुड़ता है? ईन। तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। उसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं एक बार। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH CH3
3। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड करना है। क्या कर दिया हमने? डबल बॉन्ड। तो यानी एक बॉन्ड ये हो गया, एक, दो बॉन्ड, तीन, और चार बॉन्ड इसके हो गए। तो इसके 2, 3 और इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। तो इसमें देखना ये कैसे क्या किया जाएगा। अब इसको देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। इसमें भी डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ईन ही जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अगर 5 कार्बन होते तो हम क्या कहते हैं? पेंटीन। 6 कार्बन होते तो हेक्सीन। लेकिन अब उसमें थोड़ा अंतर है। अभी एथेन मेथेन का सूत्र मैंने बता दिया कैसे बनता है। अब एथेन का पहले क्या था? C2H6 था। ये एथेन है। क्या है? एथेन। अब एथीन का क्या हो गया? कितने सी हैं? C2H, 2 और 2 4 ही रह गए। क्या रह गए? 4। अगर देखा जाए तो 4 रह गए, यहां पर 2 और 2 4 हो गए। तो ये क्या? एथीन। एथीन हो गया। उसी तरीके से प्रोपीन का बना ले तो क्या? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, 2 और 3 3 6, यानी CH6 हो गया। ये क्या? प्रोपीन का हो गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका भी बना के देखिए, 4 हो गया तो C4, 3 और 3 6, 7 और 8। अर्थात देखेंगे हम यहाँ पे 2 का अंतर आ गया, यानी एथीन बनेगा। एथीन में हाइड्रोजन 4 होंगे तो प्रोपीन में 6 होंगे, ब्यूटीन में 8 होंगे, तो पेंटीन में कितने हो जाएंगे? 10। हेक्सीन में कितने हो जाएंगे? 12। इसी तरीके से 2 का अंतर होता चला जाएगा डबल बॉन्ड में। क्या डबल बॉन्ड समझ में आए या नहीं आए? अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड आपको मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड बताए। अब बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? कार्बन और कार्बन देखें कितने कार्बन है? 2 कार्बन को कहते हैं एथ, कहते हैं एथ। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या जुड़े? आइन। ये तुम बड़ा की मात्रा इसमें जोड़ो, क्या हो गया? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे H सामने भी टांग सकते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हो। तो ये हो गया एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। जब एथाइन हो गया तो इसमें इसका इस तरीके से C2H2। देखो 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन रह गए सिर्फ एथाइन में। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन रह गए। अभी एक और देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड में। तो क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 3 और 4। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। तो यानी ट्रिपल बॉन्ड दिया तो सिंगल और डबल बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर मैं से मेरा कहने का मतलब, जहाँ पे पिताजी होते हैं वहां पर लड़के की कोई वैल्यू नहीं होती है, जहां पर बाबा होते हैं वहां पर पिताजी की भी वैल्यू नहीं होती है। तो यही समझ ले, सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू है। अगर डबल बॉन्ड आ गया कहीं पे तो सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सबसे पहले हम सम्मान किसका करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या जोड़ते हैं? आइन। तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। इतना तो 4 कार्बन थे तो ब्यूटाइन हो गया। अगर सपोज कर ले हम, अगर यहाँ पर ये ना होता तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इसको थोड़ा ये मिटा दें और यहाँ पर हम लिख दें H, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो कार्बन कितने हो गए? 3। तो हो जाएगा प्रोपाइन। इसी तरीके से हो जाएगा पेंटाइन। क्या समझ में बच्चों आए या नहीं आए? अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अगर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मैं इसके बाद चलो लास्ट में कुछ बताता चलता हूं कि क्या बताने वाला हूं अगले वीडियो में। आपको ये बताओ, हेलोजन, हेलोजन के बारे में बताऊंगा। हेलोजन कितने होते हैं? ब्रोमा, Br, Cl और I और F, यानी क्लोरीन, जिसको क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ये कहाँ पे जुड़ते हैं, तब हम कैसे इसका नाम करते हैं, ये हेलोजन बोले जाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को कहते हैं
क्रियात्मक समूह यानी उसको बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह में कौन कौन सी चीजें आएंगी? फंक्शनल ग्रुप, यानी इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में होता है OH, एल्कोहल ग्रुप होता है CHO, कीटोन ग्रुप होता है, और CO नहीं एल्डिहाइड होता है, और ये कीटोन होता है, और COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इनको कहाँ पे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। और मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊंगा पूरा, क्योंकि आपको एकदम अगले वीडियो में IUPAC नेम बिल्कुल इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल की तो बात छोड़िए, इंटर लेवल तक मैं क्लियर करके दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।